हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम प्रमोट कर रहे हैं फ्री एजुकेशन को। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये किसी और का नहीं, ये मेरा ही रिजल्ट है। इस रिजल्ट के बारे में आपको बताने से पहले मैं बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि मुझे ना तो पीएचडी में इंटरेस्ट है और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में। ये एग्ज़ाम मैंने दिया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मैं उन बच्चों के लिए सॉल्यूशन बना सकूं जो कि एग्ज़ाम के बाद काफ़ी पैनिक रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये सोच के कि एग्ज़ाम कैसा गया। तो मैंने सोचा क्यों ना एग्ज़ाम को मैं खुद देख कर आऊँ कि एग्ज़ाम कैसा है। तो इस बार मैंने फिर ये एग्ज़ाम दिया। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इस कैसे कैसे मार्क्स हैं, किस तरीके से रैंक डिसाइड हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा एडमिट कार्ड है जिसमें कि लिमिटेड डिटेल्स दी गई हैं। मैंने शो की हैं क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है काफ़ी सारी डिटेल्स, क्योंकि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो आप जैसे कि मेरा रोल नंबर देख पा रहे हैं, और अगर आप लोगों को पता हो तो CSIR नेट की तरफ से एक लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें कि आप अपने रोल नंबर से अपनी रैंक देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक PDF जो कि CSIR नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, वहाँ पर मैंने अपने रोल नंबर को डाल के देखा और मैंने देखा मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है 109। काफ़ी अच्छी और इम्प्रेसिव रैंक है, नो डाउट। लेकिन जब मैंने ये देखा कि जो मार्क्स हैं वो बहुत एवरेज मार्क्स हैं, जैसे कि पार्ट ए का मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 30, हमारा स्कोर है 15। मैक्सिमम मार्क पार्ट बी में है 75, हमारा स्कोर है 41.25। और मैक्सिमम मार्क्स इन पार्ट 3 है 95, और हमारे जो मार्क्स हैं वो है 23.750। तो टोटल 80 आउट ऑफ 200, ठीक है ना। और ये जो था ये JRF के लिए नहीं था, ये था असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। क्यों? क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता था कि जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं और जल्दी से जल्दी स्टेबलाइज होना चाहते हैं, कि उनको JRF से ज़्यादा ज़रूरत है लेक्चरशिप की, जिससे कि वो ईजिली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें बैठ पाएँ और अपने आप को सबसे पहले फाइनेंशियली सेव करें। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस एग्ज़ाम में बैठने की नीयत थी मेरी कि एक नॉर्मल बच्चा जब इस एग्ज़ाम में बैठेगा तो वो जब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेगा तो उसकी मेंटेलिटी क्या होगी, और अगर वो एग्ज़ाम को किसी डिफरेंट टाइप से या किसी डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से अटैम्प्ट करने की कोशिश करे तो वो कितना स्कोर कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने हर सेक्शन में एवरेज स्कोर किया है। ये मैंने एकदम एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि MSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके माइंडसेट से देखकर मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन टिक किया, ना मैंने ज़्यादा ना कम। और मैंने देखा कि 80 मार्क्स पे लेक्चरशिप फाइनली मिल चुकी है यहाँ पर। हाँ, वो बात अलग है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत हाई फाई कोचिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप यकीन मानिए आप इस एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ तक समझ में आया इस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 109 लाना कोई भी बड़ी बात नहीं थी। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन बच्चों को मिलता है जो कि सीधे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अक्सर बच्चों में रुझान बना हुआ है SSC CGL का, लेकिन आप यकीन मानिए उनमें कंपटीशन कितना है और यहाँ कंपटीशन कितना है। यहाँ पर अगर आप एलिजिबल हो, आपने MSc की हुई है और आप थोड़ी सी मेहनत करके लेक्चरशिप क्वालिफाई करने के बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स आपको ये करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम जॉब है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप यकीन मानिए नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है वो एक भगवान के वरदान से कम नहीं है, क्योंकि काम बहुत कम और पैसे बहुत ज़्यादा। थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को ये सुनने में बहुत बुरा लगे या फिर कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन ये सच है। आप लोग खुद जानते हैं, जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो बच्चे मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग JRF पर फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका फोकस लेक्चरशिप पे भी होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जैसी ही सीट्स निकाले, वैकेंट सीट्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, आप इजीली अप्लाई कर सको। यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक सर्वे में पता लगा था
कि अगर मैथमेटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की टोटल 10 पोस्ट है तो उसमें से सिर्फ 2 ही पोस्ट फुलफिल हुई हैं, बाकी 8 पोजीशंस वेकेंट हैं आज भी। यानी कि 70 से 80% मैथमेटिक्स के प्रोफेसर्स की जो सीट्स हैं वो वैकेंट हैं। यानी कि आप एमएससी में हो तो आप प्रिपरेशन कीजिए, लेक्चरशिप को क्लियर कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए, अगर आपको एक सरकारी प्रोफेसर बनना है तो। अदरवाइज आप जेआरएफ करके पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि इसकी प्रिपरेशन हम फ्री करा रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर देखो, वही लेक्चर्स अगर आप कहीं और देखने जाओगे तो 50 से 60 हज़ार रुपये, अगर आप हमारे पास देखोगे तो फ्री। क्योंकि मैं देखो इस एग्ज़ाम की एक चीज़ समझ पाया हूँ, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्लियर कर सकते हो, बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो। अगर आपके बेसिक्स ही वीक हैं तो आप कितनी भी हाई फाई और टिपिकल क्वेश्चंस लगा लीजिए, कितनी भी बड़ी कोचिंग में पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ये एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाओगे। आपने कल का लेक्चर देखा होगा, कल एक स्टूडेंट ने बिल्कुल एकदम बाउंड्री पे इस एग्ज़ाम को कह सकता हूँ मैं कि उनका जो स्कोर था बिल्कुल बाउंड्री पे था, है ना, उनका जो स्कोर था, बट स्टिल उन्होंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, अंत तक हार नहीं मानी। और उसमें उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि उनके जो बेसिक्स थे पहले उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग किए और उन बेसिक्स की हेल्प से उन्होंने धीरे धीरे स्कोर करना स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत ईजिली इसको क्रैक कर सकते हैं। इसी चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस करने के लिए इस बार इस एग्ज़ाम में बैठा था। मैं दोबारा से इस बात को मेंशन कर रहा हूँ कि मुझे ना ही गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट है, ना ही मुझे इंडिया में पीएचडी करने में कोई इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग लेक्चरशिप के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंट सीट्स पड़ी हैं वहाँ पर अपना हक जमाएं। अगर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही हमारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि आपको वीकली टेस्ट भी देने हैं और आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ भी देनी है तो उसके लिए हम अपनी टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा विवेक मैथ्स ऐप। देखिए वो ऑप्शनल है, पढ़ना बिल्कुल फ्री है, आपके सारे के सारे लेक्चर्स फ्री हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप महीने के 300-400 रुपये खर्च कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, तो मैं कहूँगा विवेक मैथ्स ऐप आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर से उस ऐप को, जिसका लोगो भी आप बड़ा जाना पहचाना मिलेगा आपको मेरे ही फेस पे। और उसमें मैं बहुत जल्दी एक नया कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ CSIR नेट के लिए और गेट वाले बच्चों के लिए, 2 डिफरेंट वहाँ पर मैं वीकली टेस्ट लेने वाला हूँ। और जो बच्चे IIT JAM के हैं मैं उनसे कहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन को ख़राब मत कीजिए। अगर आपको 1500 रुपीज़ के थ्रू अपनी प्रिपरेशन मॉनिटर करने का मौका मिल रहा है तो उस कोर्स को आज ही परचेस कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वही 300-400 रुपये हैं जो कि आप पेट्रोल में, पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर कहीं बाहर खाने में उड़ा देते हैं, लेकिन आप उन्हीं पैसों का इस्तेमाल एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे और उसका यूज़ होगा आपकी प्रिपरेशन को मॉनिटर करने में कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में वही 300-400 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। और प्राइस इसलिए रखा है टेस्ट सीरीज़ का क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें स्पैमर्स आए और हमारी जो रैंक लिस्ट है, जो हमारी एनालिटिक्स है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की, वो बिगड़े। तो सिर्फ उस चीज़ को सेफ रखने के लिए 300-400 रुपये, क्योंकि अब यकीन मानिए अगर आप किसी PVR में कोई मूवी देखने जाते हैं तो शायद इससे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, 300-400 रुपये से ज़्यादा पैसे मूवी देखने में खर्च हो जाते हैं एक सिंगल पर्सन के। लेकिन एक मूवी होती है सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ मिलेगी वो मिलेगी पूरे के पूरे महीने की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पैसे का सही इस्तेमाल करें। और टेस्ट सीरीज़ सिर्फ इसलिए पेड है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर ऐसे बच्चे आकर एनालिटिक्स ख़राब करते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे के पूरे सिनेरियो से। जस्ट बिकॉज आपकी और मेरी मेहनत बिल्कुल सुरक्षित रहे, इसलिए हमने 300-400 रुपये के आसपास उस हर महीने का उसका प्राइस रखा है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को लगता है कि आप 60-50 हज़ार रुपये देकर ये टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं तो आपकी गलतफहमी है। अगर आप फोकस्ड हैं, आप अपने बेसिक्स पे काम करना चाहते हैं तो आप 50,000 60,000 दे के पढ़िए या फिर हमारे साथ फ्री में पढ़िए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है बिना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किए टिपिकल क्वेश्चन लगाकर
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लगा कर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आप इस देश की बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाइए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इतने सारे पैसे ख़राब करने से अच्छा है कि आप फ्री में पढ़िए, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और आपका जो कंपटीशन है वो IITians के साथ होगा। क्योंकि मेरे बैच में ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिन्होंने हमारे साथ IIT जैम क्वालिफाई किया था और अब वो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें से कई सारे बच्चे क्वालिफाई कर भी चुके हैं। तो उनका जो इंटरव्यू है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आज मैंने सोचा चलो आज मैं अपना इंटरव्यू डाल देता हूँ जिसमें कि एक एक चीज़ को मैंने बहुत बारीकी से बताया है। मैंने यहाँ पे कोशिश करी है एग्ज़ाम टाइम में अपने आप को बिल्कुल स्टेबल रखने की कि कैसे एक बच्चा जो कि MSc फाइनल ईयर का है या फिर एक ड्रॉपर है किस तरीके से वो सोचता है, कैसे वो पैनिक कर जाता है और फिर किस तरीके से वो एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता है, यानी कि एक एवरेज बच्चा। मैं जानता हूँ आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके एक एक दो दो मार्क्स ना आने की वजह से उनका JRF रुक गया, उनका लेक्चरशिप रुक गया। तो प्लीज़ वो बच्चे अपने मन को हताश ना करें, दिल छोटा ना करें, आपके पास एक और मौका है। हमारे साथ प्रिपरेशन कीजिए और आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको उस परेशानी से निकाल लूँगा। तो यही एक मौका है आपको अपने आप को साबित करने का, अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने का। तो इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हुए लास्ट अपना एक तकिया कलाम बोलना चाहूँगा कि पढ़ने के लिए पैसे नहीं मेहनत लगती है, मेहनत। तो यहाँ पैसे नहीं चाहिए लेक्चर्स देखने के लिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्फ रिटन हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे हमारे लेक्चर्स देखते हुए और उनको मन लगा के पढ़िए, उतने में आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आई होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। जो भी आपके व्यूज़ हैं प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। एंड ये जो 109 रैंक है आई नो दिस इज़ वेरी गुड, लेकिन मैं चाहता हूँ इससे भी अच्छी रैंक आप लोगों की आए क्योंकि ये रैंक मेरे किसी काम की नहीं है। क्योंकि मेरा जो सपना है वो है फ्री एजुकेशन के लिए काम करना, आप लोगों के लिए काम करना, आप लोगों के एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना, हमारे हिंदुस्तान के बेहतर भविष्य के लिए काम करना। क्योंकि जिन बच्चों को मेरी ज़रूरत है मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।